बिल्कुल सुप्रभात दोस्तों साथियों। आज आपके समक्ष हम कुछ सेम टाइटल की रचनाएं लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं साथियों। यह रचनाएं कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से यह रचनाएं किसकी नहीं है, क्योंकि टाइटल तो सेम है और जो रचनाकार हैं वह अलग अलग हैं। सेम टाइटल का मतलब होता है सेम टाइटल। ध्यान दीजिएगा, सेम टाइटल का मतलब होता है रचनाएं तो सेम है। क्या है? रचनाएं। रचनाएं तो सेम है लेकिन रचनाकार अलग 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 हैं। ध्यान दीजिएगा, रचनाकार अलग अलग हैं। आओ इसको कुछ जानते हैं। और मैंने कई किताबों से इसका मंथन किया है। अलग अलग हैं। मैंने इसको कई किताबों से मैंने इसको ढूंढा है और बनाया है, तो सोचा आप तक इसको मैं पहुंचाऊं। हो सकता है किसी का फायदा हो जाए, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, जीआरएफ हो, केवीएस हो, एमबीएस हो, जो भी परीक्षाएं हैं हमारी, इसके संबंध में हम जानते हैं। और दोस्तों, नाम तो इसकी सेम है। जैसे जानकी मंगल, जानकी मंगल अब पता लगा क्वेश्चन में दे दिया कि निम्नलिखित में से जानकी मंगल किसकी रचना नहीं है। निम्नलिखित में से जानकी मंगल किसकी रचना नहीं है, तो आप तो जानकी मंगल तुलसीदास को जान रहे हो, और पता लगा इनको दे दिया, तुलसीदास का नाम ही नहीं दिया। किसका दे दिया? शीतला प्रसाद त्रिपाठी का दे दिया। तो फिर वहां हम और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दोस्तों, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। लगभग 20-25 रचनाओं को मैंने कई किताबों से खोज करके आपके लिए बनाया है। बहुत ही बस 2 से 3 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। जानकी मंगल 1962 शीतला प्रसाद त्रिपाठी की रचना है। ठीक है, किसकी है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी की रचना है। और यह जानकी मंगल तुलसीदास ने लिखा है। किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। ध्यान दीजिएगा, तो नाम तो सेम है, रचनाएं सेम है। पता लगा, पूछ लिया कि जानकी मंगल किसकी रचना है, अब तुलसीदास का नाम ही नहीं देगा, किसका नाम दे देगा? शीतला प्रसाद त्रिपाठी का दे देगा और 3 और दे देगा। तो फिर वहां हम और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला है रत्नावली नाटिका। रत्नावली नाटिका किसका है? श्रीहर्ष का है। वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र। वर्षा विनोद और वर्षा बिंदु, इधर भी वर्षा है, इधर भी वर्षा है, इधर बिंदु आ गया और इधर विनोद है। किसका हो जाएगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघट। बाला बोधनी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है 1874। बाला बोधनी और बामा बोधनी, बामा बोधनी ध्यान दीजिएगा, उमेश चंद्र दत्त 1863। बामा बोधनी यह महिलाओं से संबंधित एक पत्रिका थी। उमेश चंद्र बामा बोधनी, तो यहाँ पर बहुत डीपली अंतर है। चलते हैं अगले पर, अगली रचनाओं पर हम ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बाला बोधनी और बामा बोधनी, बहुत ही मैंने इसको कई बुकों से दोस्तों खोज करके बनाया है। बाला बोधनी भारतेंदु हरिश्चंद्र, बामा बोधनी उमेश चंद्र दत्ता। पूछ लिया कि निम्नलिखित में से बाला बोधनी या फिर बामा बोधनी के रचनाकार कौन है, तो फिर कंफ्यूज होना क्लियर है, क्योंकि यहाँ बामा है और यहाँ पर बाला है। एक वर्ण का सिर्फ अंतर है। हिंदी वर्धनी, हिंदी वर्धनी किसमें है? बालकृष्ण भट्ट का है। भारत दुर्दशा किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। बात पंडित प्रताप नारायण मिश्र, जो कि कक्षा 10 में है। बात ठीक है, कक्षा 10 में है, निबंध है। और ये बात किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। तो मैंने कुछ सेम रचनाओं को आपके समक्ष, देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से आपको लगता है। निश्चित से सिर्फ हमको कमेंट के माध्यम से बताना। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। और कविता विनोद, कविता इधर भी है, कविता इधर भी है। इधर क्या होगा? कौमुदी आ गया, इधर विनोद आ गया, और यहाँ पर चेंज हो गए। इनकी ऋतु तरंग, इनकी क्या रचनाएं है? ऋतु तरंगिणी है। इनकी महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं, ऋतु तरंगिणी भी इनकी रचना है और कविता विनोद भी है। भक्तमाल किसका है? नाभादास का, जानते ही है। नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी। अब यहाँ पर भक्तमाल तो है ही, सिर्फ क्या जोड़ देगा? नौ जोड़ देगा। क्या जोड़ देगा? नौ जोड़ देगा। और यहाँ पर जो हमारे रचनाकार है चेंज हो जाएंगे, राधाचरण गोस्वामी। उत्तर उत्तरार्ध भक्तमाल, उत्तरार्ध भक्तमाल किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भक्तमाल नाम लास्ट में सेम है, लेकिन इधर नाभादास हो गए, इधर राधाचरण गोस्वामी हो गए। नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी, इधर उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु हरिश्चंद्र। भ्रमर गीत अगली रचना है, बहुत कंफ्यूज करता है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भ्रमर गीत। भ्रमर गीत किसकी रचना है? सबको पता है, भ्रमर गीत सूरदास का है। तो भ्रमर गीत राधाचरण गोस्वामी का भी है। अगर सूरदास को न दे करके राधाचरण गोस्वामी को दे दिया। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भंवर गीत, ये क्या है? भंवर गीत है, किसका है? नंददास का। बहुत ही मतलब कंफ्यूज करने वाली रचनाएं हैं, तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न बना लेता है। गंगा लहरी, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गंगा लहरी सेम रचनाएं हैं। गंगा लहरी, गंगा लहरी, गंगा लहरी, ठीक है। राइटर हमारे चेंज हो गए, इधर हमारे हो गए पद्माकर, इधर महावीर प्रसाद द्विवेदी और इधर रत्नाकर जी हो गए। ध्यान दीजिएगा, गंगा लहरी, तीनों रचनाएं सेम हैं और जो हमारे रचनाकार हैं अलग अलग हो गए। प्रेम पथिक,
बहुत ही बेहतरीन रचना, प्रेम पथिक वियोगी हरि। ठीक है, प्रेम पथिक वियोगी हरि। प्रेम पथिक किसका है? वियोगी हरि का है। और प्रेम पथिक प्रसाद का है, जिन्होंने आंसू, लहर, झरना, ठीक है। और प्रसाद के जो कमानी, इसमें 15 सर्ग हैं। ठीक है, कितने सर्ग हैं? प्रसाद के कमानी में 15 सर्ग हैं। पहला सर्ग क्या है? चिंता है। और अंतिम सर्ग क्या है? आनंद की प्राप्ति है। तो कमानी, इनका जो कमानी है, इसमें 15 सर्ग हैं। प्रसाद का प्रेम पथिक वियोगी हरि प्रेम पथिक। पूछेगा निम्न से प्रेम पथिक किसकी रचना नहीं? प्रसाद को नहीं देगा, वियोगी हरि को दे देगा। तो अगर वियोगी हरि को नहीं जाने रहोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, पता नहीं प्रेम पथिक तो हमने प्रसाद का पढ़ा था, प्रेम वियोगी हरि का पढ़ा ही नहीं था। कवितावली देखो, सेम रचनाएं हैं। यहाँ पर रचनाकार हमारे चेंज हो गए, रामचरण दास और तुलसीदास। गीत गोविंद सेम रचनाएं हैं, सेम, इसलिए इसका नाम ही मैंने रखा है, सेम टाइटल, सेम टाइटल। इधर हमारी मीराबाई, इधर हमारे क्या हो गए? जयदेव हो गए। सूर सागर का नाम आपने सुना ही है, आज हमेशा आप पढ़ते आए हैं, सूर सागर, सूर सागर, सूर सागर। भैया देखिए सूर सागर, क्या सूर सागर है? ये हमारे हैं आलोचक, हिंदी के प्रमुख आलोचक हैं। कौन? नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी के इनकी आलोचकों में गणना होती है। इन्होंने भी सूर सागर लिखा है। और सूरदास का तो सूर सागर है ही। आंसू जान ही रहे हो, आंसू किसका है? आंसू मुकुटधर पांडे, इन्होंने छायावाद, छायावाद क्या माना था? छायावाद है, छायावाद के प्रणेता हैं, या ऐसे मानते हैं छायावाद, छायावाद के प्रणेता। छायावाद, ये छायावाद का नाम ही है, छायावाद का नामकरण किया था इन्होंने, इन्हीं के नाम पर क्या है? छायावाद। छायावाद का नामकरण किया था कौन? मुकुटधर पांडे। आंसू, आंसू प्रसाद का आपने पढ़ा ही है, आंसू मुकुटधर पांडे का भी है। प्रेम तरंग, प्रेम तरंग भारतेंदु हरिश्चंद्र, और प्रेम तरंग इनका भी है, देव का भी है, ध्यान दीजिएगा। रस विलास, रस विलास, दो रस विलास आ गए। ठीक है, आज तो रस विलास देव को जानते ही थे, लेकिन मंडन कवि को भी जानो। रस विलास, रस विलास इनकी भी रचना है, किसकी? मंडन कवि की। और रस विलास देव की भी रचना है। रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, बहुत सारे इसमें विलास ही विलास हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमको सिर्फ कमेंट के माध्यम से बताना, सिर्फ हमें लाइक सब्सक्राइब की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ कमेंट के माध्यम से बताना मेरी यह रचनाएं कैसी लगी। धन्यवाद।